एजाज सैयद साहब, सर हम देख रहे हैं आप गहमा गहमी के दरमियान में, ये बताइएगा क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ये जो दौरा है वजीर खारजा का उनसे? अलीना, मैं पहले तो बता दूं कि मैं बैठा था हूँ। मैं ये पाक चाइना सेंटर है जो कि वजारत इत्तलात ने तैयार किया है, PID ने तैयार किया है। यहाँ पर SCO ममालिक के तमाम जो जर्नलिस्ट है वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पर, बड़ी गहमा गहमी है। पाकिस्तान और भारत का जितना भी तनाव हो ना सरकारी तौर पर, यहाँ पर मेरे पीछे बिल्कुल गीता मोहन बैठी हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया की, साथ ही देवी रूपा बैठी हुई है, सुहासिनी हैदर यहाँ पर बैठी हुई है, और भी काफी सारे दोस्त आए हुए हैं। तो जब सरकारें जितनी ज्यादा आपस में लड़ाई कर रही हो, जो जर्नलिस्ट आपस में मिलते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, वो बड़ी प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, और ये भी फ्रैंकली बड़ी प्यार मोहब्बत से हम और इस तरह के फोरम्स का मकसद भी यही होता है कि आपस में जो इंटरैक्शन है तमाम ममालिक का, चाहे वो पाक भारत हो या बाकी हो, ये बड़ा अच्छा है कि ये मौका मिल रहा है। सर ये बताइएगा, अब ये खास तौर पे नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है, इसकी टाइमिंग, इसका मकसद और किस तरह से इसका इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के बारे में जो ख्यालात हैं ये नए नहीं हैं। कारगिल की जंग से पहले वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे, फिर कारगिल हो गया था। फिर हमें याद है कि 2015 में 25 दिसंबर को भारत के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए थे, नरेंद्र मोदी। उसके बाद हमने देखा कि पठानकोट का वाकया हो गया था। फिर हमने देखा कि उससे भी पहले अगर चले जाएं तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कंपोजिट डायलॉग थे वो डायलॉग अपनी पीक के ऊपर थे, और हम तो ये कर रहे थे कि जो नई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी वो भी उसको आगे लेकर जाएगी। सलीम साफी साहब, क्या आप समझते हैं ये जो कनेक्शन पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा सा मुअत्तर हुआ है, ये जुड़ सकता है, और क्या SCO में वजीर खारजा का आना इसकी पहली कड़ी हो सकता है? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर पर जो SCO है ये बनाया है चाइना ने और रशिया के साथ मिलके, और फिर कई साल तक पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक उसके मेंबर भी नहीं थे। शुरू में सेंट्रल एशिया के जो ममालिक थे वो इसके मेंबर थे, उसमें भी एक मेंबर नहीं था, और बाद में इसका दायरा वसी हो गया, और 2017 में पहले पाकिस्तान और इंडिया को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला था, उसके बाद उन दोनों को फुल मेंबरशिप मिल गई। तो इसके एजेंडे में जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुनियादी जो मकासद SCO के बयान किए गए हैं वो टेररिज्म है, वो एक्सट्रीमिज्म है जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, और वो कनेक्टिविटी भी है। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि 2001 की जंग के बाद जब अफगानिस्तान में जंग हुई और नेटो एक बार फिर मुतहरिक हो गया, क्योंकि उससे पहले लोगों का ये ख्याल था कि सोवियत यूनियन के इन्हिदाम के बाद जो था अमरन नेटो की अहमियत ख़त्म हो गई थी। तो नेटो जब दोबारा एक्टिव हो गया था तो कुछ लोग ये राय रखते हैं कि नेटो के मुकाबले में मशरिकी अक़वाम का एक फोरम ये बना दिया गया है। तो फोरम के लिहाज से वो इंतहाई इस राय में कितना वजन है, क्योंकि नेटो एक बिल्कुल अलग, और जो इसके ममालिक हैं, SCO ममालिक मेंबर्स हैं, उनकी हैयत बिल्कुल अलग है। आई मीन अगर अलायंस है इस तरह के मामलात के ऊपर, तो पाकिस्तान इंडिया की अलायंस होना, क्या ये इस राय में वजन है? नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि फोरम इंतहाई अहम है, लेकिन ये बायलैटरल डिस्प्यूट के हल के लिए उस तरह नहीं है। और अभी भी इसमें कोई सिर्फ हमारे नहीं है, और भी मेंबर मुल्कों के आपस में तनाज़ात हो सकते हैं, लेकिन बायलैटरल डिस्प्यूट के लिए ना माजी में ये फोरम इस्तेमाल हुआ है और ना अब इस्तेमाल होगा। अभी भी जो जयशंकर आ रहे हैं तो वो इस SCO में शिरकत के लिए आ रहे हैं, कोई बायलैटरल उनके साथ पहले से तय नहीं हुआ है, ना कोई मुलाकात तय हुई है, ना मुज़ाकरात तय हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान अगर इसे हटकर नवाज शरीफ के बयान को देखा जाए तो उसके ऊपर अगर आप मुख्तसरन कुछ कहना चाहें तो उस तनाजुर में
वो तो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, और जिस तरह एजाज ने उसकी तरफ इशारा किया कि नवाज शरीफ जब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने तो उसके कुछ अरसे बाद वो इस नतीजे तक पहुंचे थे कि पाकिस्तान के मसाइल तभी पूरी तरह हल हो सकते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो।